हेलो स्टूडेंट, आज हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। तो देखिए, इफ़ अ पार्टिकल मूव्स सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज x इक्वल टू दिस वैल्यू, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन दिया है, हमें वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू होता है v इक्वल टू dx अपॉन dt। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 4t पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 6। अब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू dx dt इक्वल टू 4 आगे आएगा 16 t क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 t प्लस 7 dx dt एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी निकालना है, तो ये वैल्यू होगी 16 इंटू 2 पावर 3 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 7। दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा 128 माइनस 12 प्लस 7। 128 में 12 माइनस कर देंगे तो 116 होगा प्लस 7, तो ये हो जाएगा 123 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज b इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखिए, अब वेलोसिटी क्वेश्चन दिया है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखिए, यदि डिस्प्लेसमेंट से अगर हम वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी मीन्स dx dt, इसको वेलोसिटी बोलते हैं, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग। और वेलोसिटी से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेशन करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन, सपोज पार्टिकल स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम x इक्वल टू 0, यहाँ से जर्नी शुरू करता है, एंड टाइम t इक्वल टू 0। एट टाइम t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मीन्स particle start its journey from this point. After time t equal to 1 second, position of particle is this x1, and time t equal to 2 second, position of particle is x2 is this। तो हमें ये निकालना है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट, ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए, आपको वेलोसिटी दी है v इक्वल टू, सॉल्यूशन v इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला ये है dx dt इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2 ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो dx इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2 dt।
on integrating with proper limit, on integrating इंटीग्रेट कर देंगे dx इक्वल टू 3t² प्लस 2dt। डिस्प्लेसमेंट टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम कल टी कल टू 1 सेकेंड से टी कल टू 2 सेकेंड के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, टी कल टू 1 to 2 सेकेंड। एंड इनिशियल एट टाइम t1 पोजिशन ऑफ पार्टिकल x1 एंड एट टाइम t2 पोजिशन ऑफ पार्टिकल दिस वैल्यू x2। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट x, dx का x, लोअर लिमिट x1, अपर लिमिट x2, दिस इज वैल्यू इक्वल टू 3t² का इंटीग्रेशन करें तो t³ 3 इसमें आएगी, डिनोमिनेटर तो 3 कैंसिल हो जाएगा, t³ प्लस 2t। लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट 2 सेकेंड। इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा अपर लिमिट x2 माइनस x1 इक्वल टू अपर लिमिट 2 की जगह ये रखेंगे 2³ प्लस 2 × 2 माइनस लोअर लिमिट 1³ प्लस 2 × 1। सो दिस इज डिफरेंस इन पोजिशन। इसी वैल्यू को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x इक्वल टू 2q8 प्लस 4 12 माइनस 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 9 मीटर। दिस इज आंसर। This is displacement of particle during time t equal to 1 to t equal to 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अ बॉडी मूव्स एट वेलोसिटी b इक्वल टू 2t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल की वेलोसिटी ये गिवन है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। पार्टिकल अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करता है, t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना है। इनिशियली t इक्वल टू 0, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स x इक्वल टू 0 से पार्टिकल अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी मीन्स एवरेज वेलोसिटी v इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको ऐसे लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x अपॉन टोटल टाइम इंटरवल डेल्टा t। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इक्वेशन दिया है यार, v इक्वल टू दिया है 2t प्लस 4 और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx dt इक्वल टू 2t प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx की वैल्यू हो जाएगी 2t प्लस 4 इंटू dt होल इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। एट टाइम t1 पर पार्टिकल की पोजीशन सपोज x1 है, एट टाइम t इक्वल 2 सेकेंड में पार्टिकल की पोजीशन x2 है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 इक्वल टू डेल्टा x। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लोअर लिमिट रहेगी x1 टू x2 एंड टाइम फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू
t इक्वल टू 2 सेकेंड, 1 सेकेंड 2 सेकेंड के बीच में निकालना, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x माइनस लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2 dx का इंटीग्रेशन ये रहा, इक्वल टू जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2, 2 विल बी कैंसिल आउट, टी स्क्वायर प्लस 4t, टी स्क्वायर प्लस 4t, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 इक्वल टू पुटिंग वैल्यू ऑफ t अपर लिमिट 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, तो ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 to 4 प्लस 8 माइनस 4 माइनस 1 7, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 7 4 प्लस 1 5 हो गया 5। देखते हैं आगे, सो x2 माइनस x1 डेल्टा एक्स 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 8 12 होगा, 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 7 मीटर, पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स 7 अपॉन डेल्टा टी माइनस t1 t2 माइनस t1 2 माइनस 1, ये हो गया टाइम इंटरवल, या टाइम इंटरवल डेल्टा टी इक्वल टू फाइनल टाइम t2 माइनस t1, सपोज दिस इज t1 दिस इज t2, तो t2 की वैल्यू है 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 सेकेंड, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हो गया 7 माइनस 1 7 बाई 1 7 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ये आंसर रहा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट एक क्वेश्चन दिया है, हमें निकालना है पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0। टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो t इक्वल टू 0 पर पोजीशन क्या है, तो पुटिंग t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पोजीशन हो गई आंसर। दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 का मतलब यह है, अगर ओरिजिन ये ले लिया जाए, इफ दिस इज ओरिजिन एंड पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, t इक्वल टू 0 का मतलब है पार्टिकल 20 मीटर आगे से चलना शुरू करता है, यहाँ से पार्टिकल ने अपनी जर्नी शुरू की होगी एट टाइम t इक्वल टू 0 पर, इसकी पोजीशन ये है 20 मीटर। अब वो बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा। सो डिफरेंशिएटिंग dx dt, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू dx dt, 20 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, प्लस 3t स्क्वायर माइनस 12 एट टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगा ये 0 माइनस 12 मीटर पर सेकेंड, माइनस negative sign indicate then particle this negative sign indicate that particle moving along towards origin, ये पार्टिकल ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा होगा, इसकी पोजीशन यहाँ पर इधर को मूव कर रहा होगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट नेगेटिव वेलोसिटी मीन्स पार्टिकल moving
टुवर्ड्स ओरिजिन, पार्टिकल ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा होगा, ये आंसर रहा है इसका। सेकंड पार्ट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है उस समय उसकी पोजीशन क्या थी। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, व्हेन वेलोसिटी जीरो, v इक्वल टू जीरो है तो हमें क्या निकालना है, x इक्वल टू ये वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें इसी इक्वेशन में इसमें b की जगह पे जीरो पुट कर देंगे, पुटिंग v इक्वल टू जीरो, v इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12, इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आएगी 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड में पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो t इक्वल टू पोजीशन निकालने के लिए हम वैल्यू इसमें रख देंगे। देन पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड में इसकी पोजीशन कितनी होगी, तो उसको डिफ्रेंशिएट t के स्पेंड डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। वो कह रहा है जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो उस समय इसकी पोजीशन क्या होगी, इसलिए पुटिंग यहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग dx dt इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t, सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आएगी 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल की पोजीशन निकालना है तो इसमें रखेंगे इसमें वैल्यू, पुटिंग t इक्वल टू 2 सेकेंड, सो पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ रखेंगे तो x इक्वल टू 20 प्लस 2q माइनस 12 इंटू 2, ये हो जाएगा 20 प्लस 8 28 माइनस 24 इक्वल टू 4 मीटर। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल की पोजीशन उस समय की है जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। हेलो स्टूडेंट, ये आंसर रहा। हेलो स्टूडेंट, आज का ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के बेस पर आपको न्यूमेरिकल समझ में आए हो, अच्छे लगे हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कल मिलेंगे अगले लेक्चर में।